जय हिंद कैडेट्स माई सेल्फ विजय वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू एट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ A2S डिफेंस एकेडमी। दोस्तों मैं विजय एक बार फिर से आप सभी का A2S डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों आज के सन में हम लोग बिल्कुल न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं डिफेंस के पर्पज से। NDA CDS एयरफोर्स FCAT एयरफोर्स XY नेवी ये जितने भी डिफेंस के एग्जामिनेशंस हैं सभी के पर्पज से एक मास्टर क्लास हम लोग लेकर आए हैं। और इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज प्रेपोजिशन। क्या चीज़? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन का आप जानते हैं एग्जामिनेशन में डिफेंस के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसका जो कंटेंट है वो इतना ऑथेंटिक लेवल पर जाकर हमको जानना होता है कि चूंकि इसमें शार्प डिफरेंस होता है वो चीज़ें हमको डाउट में न रहे, तो वो चीज़ों को हम लोग लेकर के बिल्कुल ऑथेंटिकनेस के साथ पढ़ने वाले हैं ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो आइए दोस्तों आज क्लास हम लोग प्रेपोजिशन का स्टार्ट करते हैं और सेशन को हम लोग ओपन करते हैं। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कभी हम लोग जब किसी एक टॉपिक को पढ़ते हैं तो एक टॉपिक को पढ़ लेने के बाद हम लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तभी इसके पहले आपने एडवर्ब पढ़ा था और एडवर्ब को पढ़ने के बाद आपने एडवर्ब का क्या किया? प्रैक्टिस किया। हमने क्वेश्चंस कराए, एरर क्वेश्चन कराया, ब्लैंक का क्वेश्चन कराया और उसकी प्रैक्टिस कराने के बाद ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जा रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स बता रहा हूं कि जब भी कोई कंटेंट हम स्टार्ट करते हैं तो आप उसको सीधे से पढ़ें और पढ़ने के बाद जो है उसको अपने साथ आत्मसात करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पॉइंट है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आप जानते हैं इसका मतलब होता है संबंध सूचक। संबंध सूचक ध्यान से समझिए दोस्तों कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। आप देखिए एक चीज आप यहां देखेंगे कि एक है वर्ड या प्री, दूसरा पोजीशन। अगर हम इसको सेपरेट करना चाहें दोस्तों तो क्या लिखा है? प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब होता है दोस्तों बिफोर, पोजीशन का मतलब क्या है? सिचुएशन। ठीक है, पहले का मतलब आपको पता है, बिफोर का मतलब पहले होता है और सिचुएशन का मतलब क्या होता है? स्थिति होता है। जब तो ऐसा कुछ देखिए मैं निकल करके आया, कोई किसी के पहले आकर किसी अन्य की स्थिति की जानकारी देगा तो जो शब्द ये वर्क को करेगा उसे लोग प्रीपोजिशन कहेंगे। ऐसा शब्द जो किसी के पहले, किसी का मतलब नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा, किसी अन्य की स्थिति बताएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। ये डेफिनेशन अगर हम निकालना चाहें तो बिल्कुल निकाल सकते हैं आसानी से। क्या कि अ वर्ड दैट इज अ वर्ड that is used before a noun or pronoun. A word that is used before a noun or pronoun to show the relation with other words is called प्रीपोजिशन। क्या देखा हम लोगों ने? ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसके साथ किसी अन्य की स्थिति की जानकारी देता है तो उसे हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन, संबंध सूचक। जैसे हमने कहा एक सेंटेंस कि देयर इज अ बैट ऑन द मैट। कितना प्यारा सेंटेंस है, देयर इज अ बैट ऑन द मैट। तो आप इसमें देखें दोस्तों फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ क्या लिखा? अ बैट ऑन द, क्या लिखा है? मैट। कहने का मतलब है कि चटाई पर एक बल्ला है। तो आप देखें अ बैट जो लिखा है इसकी पोजीशन यहाँ बता रहा है। और दूसरी बात ये ऑन जो है इसके पहले आया है तो द मैट से पहले आया, इसकी पोजीशन बताया और जो ये काम करता है वो क्या होता है? प्रीपोजिशन है। इसलिए ऑन हमारा क्या है दोस्तों? प्रीपोजिशन है।
जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर किसी अन्य के स्थिति की जानकारी, संबंध की जानकारी देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। और आप जानते हैं देयर आर लॉट ऑफ प्रीपोजिशंस, बहुत ढेर सारे प्रीपोजिशंस हैं, बट अगर हमें डिफेंस के पर्पज से प्रीपोजिशन देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के साथ आता है। तो फ्रेंड्स उन्हीं हम लोग इंपॉर्टेंट को देखेंगे जहां से मैं ये गारंटी करता हूं कि उसके बाहर प्रीपोजिशन आपको नहीं आएगा, उसी के अंदर से आना है। क्योंकि हम लोग लेवल को थोड़ा सा हाई करके पढ़ेंगे, लो नहीं पढ़ेंगे, ताकि हमारा एग्जामिनेशन जो है पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, प्रीपोजिशन से आने वाला कोई क्वेश्चन हम इजीली टैकल कर सकें। तो आइए बिल्कुल हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला आप देखेंगे, पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ। ध्यान दिए दोस्तों, इसमें हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ एट। और एट माने क्या होता है? पर भी होता है, और एट माने में भी होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट देखिए क्या है दोस्तों, कि एट का यूज कहां किया जाता है। पहला पॉइंट देखिएगा, कभी भी फ्रेंड्स याद रखना, सेंटेंस में कभी भी अगर नेम ऑफ क्या चीज, नेम ऑफ विलेज, टाउन, सिटी, क्या लिखा मैंने? किसी गांव का नाम, कस्बे का नाम या शहर का नाम आ जाए तो फ्रेंड्स उसके पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? एट। क्या यूज करते हैं? एट। जैसे कैसे? जैसे आपने कहा मैं चाइल में रहता हूं या मैं कादिलपुर में रहता हूं, तो आप ऐसे लिखेंगे कि आई लिव एट कादिलपुर। अब आप यहां देखिए कि कादिलपुर एक गांव का नाम है, इसलिए हमने यहां में के अर्थ में क्या लगाया है? एट लगाया है। विलेज के नाम से पहले इन नहीं लगाते, क्या लगाते? एट लगाते। एक और देख लीजिए, जैसे आपने कहा कि माई फ्रेंड लिव्स, माई फ्रेंड लिव्स, और लिख दिया एट मंझनपुर विद हिज फादर। कितना प्यारा सेंटेंस लिखा कि माई फ्रेंड लिव्स एट मंझनपुर विद हिज फादर। आप देखिए जरा दोस्तों, मंझनपुर भी एक कस्बा है, तो यहां पर क्या लगेगा? एट लगा हुआ है। ठीक है, किसी भी गांव का नाम आ जाए, किसी भी टाउन का नाम आ जाए या किसी भी सिटी का नाम आ जाए, तो उसके पहले आपको एट का ही यूज करना है, इनका यूज नहीं करना है। क्लियर हो दोस्तों? हम नाम की बात कर रहे हैं, मैं किसी विलेज शब्द की बात नहीं कर रहा हूं, टाउन शब्द की बात नहीं कर रहा हूं, सिटी शब्द की बात नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं गांव, विलेज का नाम, टाउन का नाम, सिटी का नाम हो, तब वहां पर क्या लगाएंगे फ्रेंड्स? हम लोग एट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एट का। ये देख लीजिए, आपको 2-3 एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, आप इसको समझ लीजिए। और एक चीज देखिए, जैसे एक सेंटेंस आता है कि मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग। अब फ्रेंड देखिए, आप ब्लैंक कर दिया और यहां लिख दिया प्रयागराज, लिख दिया ब्लैंक में। अब देखिएगा आंसर में ए पर देगा वो इन, बी पर दे दिया ऑन, सी पर दे दिया एट और डी पर दे दिया फॉर। अब आप देखिए जरा, तो कह रहा है कि मेनी स्टूडेंट्स, कई विद्यार्थी आर स्टडीइंग, अध्ययन कर रहे हैं प्रयागराज में। यही अर्थ है ना, प्रयागराज में। तो आप बताइए
प्रयागराज में, तो प्रयागराज सिटी का नाम है, तो सिटी के नाम से पहले क्या होता है? एट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एट। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हमारा एट। तो एक पॉइंट हम लोगों ने देखा कि कभी सेंटेंस में विलेज का नाम, सिटी का नाम, टाउन का नाम आ जाए तो इसके पहले हमेशा में के अर्थ में एट का यूज किया जाता है, इनका यूज नहीं किया जाता है। तो एक पॉइंट हम लोग देखा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं कंटिन्यू करते हुए। ठीक है, चलिए आइए आप देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कभी भी सेंटेंस में दोस्तों एएम लिखा हो, पीएम लिखा हो या क्लॉक लिखा हो, बहुत ध्यान समझना, पॉइंट पॉइंट बात कर रहा हूं। सेंटेंस में एएम पीएम व क्लॉक लिखा हो तो इसके पहले प्रीपोजिशन के रूप में हमेशा हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जैसे आपने कहा कि आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock डेली, ये लिखा। अब आप इसमें जरा देखिए बहुत ध्यान से, यहां ओ क्लॉक आ गया ना, 9 o'clock, देखिए उसके पहले क्या लगा दिया हमने? एट। ठीक है, क्या लगा दिया? जैसे आपने कहा कि माई ग्रैंडफादर goes to work at 6 AM। ये देखिए, खराब मेरे दादाजी 6 बजे टहलने जाते हैं। तो 6 बजे को देखिए जरा ध्यान से, एएम आ गया है 6 AM, ये देखिए प्रीपोजिशन क्या लग गया इसमें? एट। यहां वो क्लॉक आया, क्या लगा दिया? देखिए एट। क्या देखा हमने? सेंटेंस में एएम आ जाए, पीएम आ जाए या क्लॉक आ जाए तो इनके पहले हमेशा प्रीपोजिशन के रूप में किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। अब दोस्तों एक बात ध्यान देने योग्य है कि जिस तरह से अभी आपने टाउन में, सिटी में, नेम ऑफ टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट में जो लगाया था विलेज में, वहां हिंदी में आ रहा था में, तो में के लिए हम लोग लगा रहे थे इन। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो यहां कोई हिंदी क्लियर नहीं आएगी। जैसे आपने कहा कि मैं प्रतिदिन 9 बजे स्कूल जाता हूं, देखिए कोई से में ऐसा कोई हिंदी नहीं आ रही। यहां देखिए मेरे दादाजी 6 बजे टहलने जाते हैं, तो यहां भी हिंदी नहीं है। लेकिन एएम पीएम क्लॉक अगर आता है सेंटेंस में तो इस रेफरेंस में हम हमेशा एट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। तो ये आप देखते रहिए। आइए एक सेंटेंस हम लोग और देखते हैं। जैसे आपने कहा एक सेंटेंस इसी में कि आपने कहा यू ही एंड आई, और लिख दिया यहां रीच्ड देयर, यू ही एंड आई रीच्ड देयर, और यहां कह दिया ब्लैंक, और लिख दिया यहां 8 PM, 8 PM। दोस्तों अब इसमें देखिए हम लोग इसका ब्लैंक में क्वेश्चन बनेगा A B C और ये D। तो यहां पर क्या लगा दिया? ऑन, क्या लगा दिया? एट, क्या लगा दिया? इन, और क्या लगा दिया? फ्रॉम। आप जरा देखिए, देखिए 8 AM आया है, 8 AM आया है। अगर 8 AM आया है तो क्लियर है कि हमारा आंसर आ गया है। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? एट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा। आइए एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे आपने कहा कि ही ऑलवेज गेट्स अप एट 4 o'clock फॉर रीडिंग। ये देखिए, ठीक है, यहां पर देखिए o'clock, 4 o'clock आया। ये देखिए प्रीपोजिशन क्या लगा दिया हमने दोस्तों? एट लगा दिया। एट यहां करेक्ट है, यहां पर और कुछ नहीं हो सकता।
यहां पर क्या हो जाएगा, एट, यहां पर एट, यहां पर एट, यहां पर एट। तो एएम पीएम या क्लॉक सेंटेंस में आता है तो आपको प्रीपोजिशन के रूप में किसका यूज करना है, एट का यूज करना है। ये हम लोगों ने दूसरा पॉइंट देखा दोस्तों। अब आइए हम लोग तीसरा पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं और देखिए उसमें क्या है। आइए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट ये बताने जा रहे हैं कि अगर कभी भी सेंटेंस में कभी भी फ्रेंड्स नाइट लिखा हो, मिडनाइट लिखा हो, नाइट लिखा हो, मिडनाइट लिखा हो, नून लिखा हो, देख रहे ना, नाइट, मिडनाइट, नून, स्टेशन, बस स्टेशन या स्टॉप, ठीक है, या लिखा हो एयरपोर्ट, या लिखा हो डॉन माने सूर्योदय, या लिखा हो सनराइज, देख रहे हैं ना, नाइट, मिडनाइट, नून, स्टेशन, बस स्टेशन या बस स्टॉप, एयरपोर्ट, डॉन, सनराइज, डे ब्रेक लिखा हो, तो इन सब के पहले फ्रेंड्स हमेशा प्रीपोजिशन के रूप में ये फिक्स है कि एट लगता है। क्या लगता है, एट। कौन कौन है, नाइट, मिडनाइट, बोलिए, नून, स्टेशन, बस स्टेशन या बस स्टॉप, एयरपोर्ट, डॉन, सनराइज, डे ब्रेक। आप इसमें जानते हैं एक दो शब्द और जोड़ लेते हैं हम लोग, जैसे कि इस तरह लिखा हो प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, या दोस्तों ऐसे लिखा हो गेट या इंट्रेंस, गेट लिखा हो या क्या लिखा हो, इंट्रेंस। तो इनके सबके पहले क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। ये ऑलवेज फिक्स है, इनके पहले क्या लगाते हैं, एट। जैसे आपने कहा कि माई क्लासमेट ऑलवेज रीड्स इंग्लिश एट नाइट। ये देखिए, अब फ्रेंड्स यहां पर देखिए क्लियर है कि माई क्लासमेट ऑलवेज रीड्स इंग्लिश एट नाइट, रात्रि में पढ़ता है। तो यहां देखिए नाइट से पहले क्या आ गया, एट आ गया, नहीं आ गया, ठीक है, रात्रि में पढ़ता तो एट आ गया, नाइट आ जाए, मिड नाइट आ जाए, इतने जितने वर्ड्स लिखे हैं इनके सबके पहले प्रीपोजिशन के रूप में हम क्या लगाते हैं, एट। क्या लगाते हैं दोस्तों, एट, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो एट नाइट है ये इक्वल होता है इन द नाइट के, क्या चीज, इन द नाइट के, क्या, अब डिफरेंस समझिएगा दोस्तों। अगर नाइट से पहले द लगा है तो आपको इन लगाना होगा, लेकिन अगर नाइट से पहले द नहीं लगा है तो आपको एट लगाना होगा। नाइट से पहले अगर द है तो आप इन लगाएंगे क्योंकि डेफिनेट रात्रि हो जाएगी, और नाइट से पहले द नहीं है तो वो चूंकि इनडेफिनेट नाइट होगी, इसलिए वहां एट का प्रयोग करेंगे। तो इस बात को याद रखिएगा, इन द नाइट भी करेक्ट होता है क्योंकि द लगाने से नाइट डेफिनेट हो जाती है, इसलिए प्रीपोजिशन वहां इन आता है। और जब द नहीं होता है तो नाइट इनडेफिनेट होती है, वहां प्रीपोजिशन हमारा क्या आता है, एट आता है। क्लियर। तो ये हम लोगों ने देख लिया, इसको भी आप पहले ध्यान से समझ लीजिए। कोई अगर दिक्कत आ रही है आप हमें कमेंट में बताइए, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपको जो है क्लियर करूं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, अगला पॉइंट, अगर कभी सेंटेंस में
स्पीड, वैल्यू और रेट, क्या स्पीड, वैल्यू, रेट आए, ठीक है, और इनसे की दर का भाव व्यक्त हो, क्या हो, की दर का भाव व्यक्त हो, तो प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, एट। जैसे आपने कहा कि पोटैटो इज सोल्ड एट 20 रुपीज अ किलो। देखिए क्या हुआ कि आलू 20 रुपए किलो की दर से बेचा जाता है, तो की दर का भाव आया तो हमने प्रीपोजिशन क्या यूज कर दिया, एट। जैसे आपने कहा कि माई बाइक इज रनिंग, लिख दिया, माई बाइक इज रनिंग, और यहां एट 80 किलोमीटर्स एन आवर। अब आप देखिए कितना प्यारा सेंटेंस है कि मेरी बाइक 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दर से दौड़ रही है। तो यहां पर देखिए हमने क्या लगा दिया, एट 80 किलोमीटर एन आवर। तो कभी भी सेंटेंस में स्पीड, वैल्यू, रेट आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, स्पीड, वैल्यू, रेट आ जाए, तो यहां पर की दर का भाव व्यक्त करने के लिए प्रीपोजिशन हम लोग क्या लगाते हैं, एट। क्या लगाते हैं, एट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलने वाले हैं। ठीक है, हो गया। आइए अब दोस्तों हम लोग देखने वाले ये हैं कि कुछ फिक्स वर्ब्स ऐसी हैं कि उनके बाद प्रीपोजिशन हमेशा एट आता ही है। कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस के साथ वर्ब हैं कि जिनके साथ हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखिए, अगर हम बात करें कभी सेंटेंस में स्माइल आ जाए, लाफ आ जाए, बाइट आ जाए, मोक आ जाए, सूट आ जाए, साउट आ जाए, किक आ जाए। देखो दोस्तों, स्माइल, लाफ, बाइट, मॉक, सूट, साउट, किक, है ना, ये कभी भी आ जाए तो इनके बाद प्रीपोजिशन हमेशा क्या होता है, एट। क्या हो दोस्तों, एट। कौन कौन सा, स्माइल, लाफ, बाइट, मॉक, सूट, साउट, किक। अगर ये वर्ब सेंटेंस में आती है तो हमेशा प्रीपोजिशन के रूप में हमें यूज करना है क्या चीज, एट। जैसे आपने कहा कि रमेश ऑफन लाफ्स, लिख दिया मी, और यहां कर दिया इन द क्लास। ये देखिए ऑप्शन दोस्तों बनाते हैं, ए ऑन, बी इन, सी अपॉन, और डी एट। अब आप देखिए, कह रहा रमेश अक्सर मुझ पर कक्षा में हंसता है। रमेश अक्सर मुझ पर कक्षा में हंसता है, तो यहां पर हम लोगों ने वर्ब जो यूज किया है फ्रेंड्स, वो क्या है, लाफ। तो लाफ के बाद प्रीपोजिशन क्या होता है, एट। हम लोग क्या लगा देंगे, एट। जैसे आपने और सेंटेंस में कहा कि वरुण ऑलवेज स्माइल्स एट हर, एट हर कर दिया इन द वे। देखिए कितना प्यारा सेंटेंस है कि वरुण ऑलवेज स्माइल्स एट हर
ये देखिए, इस्माइल आया, इस्माइल के साथ हमने क्या यूज कर दिया, हर। यहां पर क्या यूज किया था, हर से पहले ऐट लगा, यहां पर क्या यूज किया, ऐट। तो ये देखेंगे कि जितनी मैंने वर्ब आपको बता दिया है, इन वर्ब के बाद कभी भी प्रीपोजिशन की नीड हो तो वहां पर हम लोग हमेशा यूज करने वाले हैं क्या चीज, ऐट। क्या चीज, ऐट। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों, एक चीज और हम लोग देखने वाले हैं। अब जो देखने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि उसमें सिमिलरिटी हो जाती है कुछ आन के साथ, कुछ सिमिलरिटीज हो जाती है आन के साथ, लेकिन आप ध्यान से जब देखेंगे तो सिमिलरिटी नहीं रहेगी और आपको क्लियर कट डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। तो वही डिफरेंस मैं दिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से गौर से करिएगा। जैसे दोस्तों मैं ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये दरवाजा है, ये क्या दरवाजा है, इस तरह से। अब मालूम चला ये बाहरी एरिया है, अब कोई एक आदमी आकर के यहां खड़ा हो गया, ठीक है, बिगर आ गया, कोई फ्रेंड कोई आ गया, तो आदमी यही कहता है ना कि वह दरवाजे पर खड़ा है। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, क्या वो एग्जैक्ट दरवाजे पर खड़ा है, वो क्या दरवाजे पर चढ़कर खड़ा है, कि क्या उसके आसपास अगल बगल दाएं बाएं है, लेकिन हिंदी में पर आ रहा है। तो याद करिएगा, कभी भी हिंदी में पर आए, क्या आए, पर आए, लेकिन कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट ऊपर ना हो, उसको टच ना कर रहा हो, उसके इधर उधर आसपास हो, लेकिन वहां पर का अर्थ हो, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, पर के अर्थ में ऐट का यूज करते हैं दोस्तों। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ठीक ऊपर ना हो, उसे टच ना कर रहा हो, वहीं आसपास दाएं बाएं अगल बगल हो, फिर भी वहां हिंदी में पर हो, तो उस पर के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ऐट का यूज करते हैं। और यहां से क्वेश्चंस बनने वाले हैं, आइए देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा फ्रेंड्स, क्या कहा कि द बेगर इज स्टैंडिंग द डोर, ये द बेगर इज स्टैंडिंग द डोर। अब आंसर देखिएगा, ए पर लिखेगा वो ऑन, बी पर लिखेगा अपॉन, ठीक है, सी पर हो जाएगा एट और डी पर हो जाएगा इन। अब आप सोचिए, कोई दरवाजे पर खड़ा होगा तो उसके पास ही रहेगा, लेकिन वहां पर का अर्थ है ना, पर का अर्थ है ना, इसलिए वहां पर हम क्या लगाते हैं दोस्तों, ऐट। इसलिए आंसर हमारे यहां क्या हो जाने वाला है, ऐट। क्या हो जाएगा, ऐट। जैसे मैंने एक और कहा, ध्यान दीजिएगा, द बर्ड इज सिटिंग, क्या, द बर्ड माने चिड़िया, सॉरी, द बर्ड इज सिटिंग, और यहां ब्लैंक कर दिया और लिख दिया द विंडो। ये लो, कहा चिड़िया खिड़की पर बैठी है, तो बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, ए ऑन, बी अपॉन, हाँ, सी पर लगा दिया उसने इनटू, और डी पर फ्रेंड्स क्या कर दिया, एट। तो आप बताइए, चिड़िया खिड़की पर बैठी है, तो खिड़की के ऊपर चढ़ के तोड़कर तो बैठेगी नहीं, खिड़की पर कहीं है आसपास ना, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं वहां पर, एट। क्या कहेंगे दोस्तों, एट। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, एट। ये जैसे इसी तरह से आप खुद समझ लीजिए, जैसे आपने एक सेंटेंस कहा, इस तरह से कहा कि मेरे पापा घर पर हैं। आपने कहा मेरे पापा घर पर हैं, पर का अर्थ आ गया ना। अब घर पर तो चढ़कर रहेंगे नहीं, पर का अर्थ है घर पर है आसपास कहीं, तो है वहीं कहीं आसपास है, तो लोग कहते हैं मेरे पापा घर पर हैं। तो इस तरह के पर के लिए क्या लगाते हैं, एट। जैसे आपने कहा कि माई फादर इज, क्या होगा, एट होम। ये देखिए, अब यहां पर ऑन होम तो हो नहीं सकता, क्यों, मेरे पापा घर पर हैं, आसपास है वहीं। लोग कहते, कोई पूछा कहते हाँ मेरे पापा घर पर है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगा देते हैं दोस्तों, एट। इस तरह के केस में भी हमेशा क्या लगाते हैं, एट। तो जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को टच ना कर रहा हो, उसके आसपास अगल बगल दाएं बाएं हो, फिर भी वहां पर हिंदी में पर का अर्थ हो, तो फ्रेंड्स वहां हम लोग क्या लगाते हैं, एट।
तो आई होप कि मैंने जो भी आयट के पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ये ठीक है। तो ये दोस्तों आई होप कि मैं समझ रहा हूं कि आपको जो मैंने आयट के कंक्लूजन समझाए, जिस्ट को समझाया, वो आप अच्छे से समझे होंगे। और अब मुझे लगता है कि आपको आयट में यूज करने में, सेंटेंस में आयट को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आयट को लेकर के आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपको जो है उस प्रॉब्लम का सलूशन मिले। फिर भी मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं कि अगर आपने इतना, मेरा जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया, अगर आपने इतना दोस्तों पढ़ लिया है तो आयट में अब आपको लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम डिफेंस के एग्जाम में, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, एफकैट, एयरफोर्स XY, नेवी, है ना, MR, SSR, AA, इंडियन कोस्ट गार्ड, इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बिकॉज जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सब आयट से इसी के इर्द गिर्द बनते हैं, इसने के अंदर से ही बनने वाले हैं, इसके बाहर दोस्तों क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। इसलिए मैं बार बार आपसे रिपीट करता हूं कि आप जितना कंटेंट फ्रेंड्स मैं दे रहा हूं उतना ही बार बार पढ़िए, उतना ही प्रिपेयर करिए और उतना ही अपने साथ रखिए, उतना ही बार बार रिवीजन करिए, ताकि क्वेश्चन सब आपके वहीं से रिलेटेड होने वाले हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन हम लोग बस यहीं फिनिश करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपनी प्रिपेयर अच्छे से कंटिन्यू चला रहे होंगे। और आप चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्किल में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पास भी एक अच्छा कंटेंट, मैटर, ऑथेंटिक चीज़ें जा सके, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। और दोस्तों अगर पढ़ने में आपको आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि आप लाइक का बटन लास्ट में जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और आपके लिए हम बेहतर प्रयास कर सकें। तो आज इससे हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।